निकाय चुनाव तो बहाना, 2024 है निशाना। मिटाएंगे पार्टी का भीतरी कलेश, 2024 की रणनीति का करेंगे श्री गणेश। साइकिल दौड़ेगी चलेगा दाव, अखिलेश यादव देंगे बीजेपी को घाव। सियासी रणनीति का सबसे बड़ा प्लान, अखिलेश डुबो देंगे भाजपा का नाम। निकाय चुनाव में परिणाम अगर समाजवादी के पक्ष में आता है तो अखिलेश यादव बड़ी मिशन पर निकल जाएंगे। अखिलेश यादव ने बड़ी रणनीति के तहत इस बार निकाय चुनाव में पूरी तैयारी की है। योजना के तहत इस बार अखिलेश यादव ने ऐसा निशाना साधा है कि बड़े बड़े धुरंधर भी गच्चा खा गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नगर निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी सपा का जीतेगा उसी रणनीति से ये पता चल जाएगा कि 2024 में किसे क्षेत्र की उम्मीदवारी देनी है। यही वजह है कि सपा मुखिया इस बार ज्यादा जोर निकाय चुनाव पर दे रहे हैं। निकाय चुनाव का परिणाम किसी संजीवनी का काम नहीं होगा। निकाय चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने अलग अलग तरीके से बयानों की तीर छोड़े हैं, तो सपा के नेता भी हर जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किसी भी तरह पार्टी की नीति को रणनीति में बदला जाए, चाहे शिवपाल यादव हो या फिर राम गोपाल यादव या कहे तो स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी का हर नेता अलग अलग दांव पेच लगा रहा है, वो सिर्फ इसलिए कि अखिलेश की योजना सफल हो जाए। नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना सपा के लिए बहुत जरूरी है। विधानसभा चुनाव के बाद अगर समाजवादी पार्टी ऐसा कर जाती है तो ये पार्टी की बड़ी वापसी होगी। अगर समाजवादी साइकिल दौड़ जाती है तो भाजपा के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं होगा। भाजपा के लिए एमपी के चुनाव में सपा के तिलिस्म को तोड़ना होगा, जो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार किसी पार्टी की जीत का मूवमेंट बन गया तो विरोधी पार्टियों को कमबैक करने में दिक्कत होती है। शायद इसलिए अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी किसी भी तरह निकाय चुनाव में भाजपा को पटखनी दे। इसलिए सपा ने अपने इतिहास में मुस्लिम यादव फैक्टर को भी छोड़ा है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ एम फैक्टर यानी मुस्लिम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वाई यानी यादव को मेयर की कुर्सी के लिए किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है। ऐसा पहली बार हुआ है। अब बात करते हैं अखिलेश यादव के अभियान की। निकाय चुनाव में अखिलेश यादव ने अलग अलग नेताओं को क्षेत्र का जिम्मा दे दिया है, वो इसलिए कि पूरी की पूरी रणनीति सफल रहे। समाजवादी पार्टी नेता मनोज पांडे को रायबरेली की कुर्सी दिलाने का जिम्मा मिला है, तो साथ साथ वाराणसी की कमान भी संभालेंगे। तो वहीं अपने बयानों से चर्चा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के जिम्मे कुशीनगर की कमान है। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद तो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनके रसूख और राजनीति का दाव साख पर है। तो वहीं पार्टी के नेता आशु मलिक अखिलेश के करीबी कहे जाते हैं। उनके भाई नूर हसन मलिक मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह कोप को लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। तो इटावा में तो खुद शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव लड़ रहे हैं। वहीं निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उनको लेकर सपा अलग की रणनीति बना रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्लान बनाया है कि अगर प्रत्याशी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो उनको 2024 में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोकसभा प्रभारी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, क्योंकि जून के महीने में अखिलेश यादव लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी नियुक्त करने की योजना में है। क्योंकि कई सीटों पर एक से ज्यादा प्रभारी हैं, तो कई सीटों पर एक प्रभारी को अलग अलग सीटों का प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने अब नगर निगम चुनाव से रणनीति बना ली है कि वो कैसे भविष्य के चुनाव पर ध्यान देंगे।